तीन सवालात जब भी लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो वो लाजमी जनरेट होते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के दिमाग में। अब वो तीन सवालात क्या हैं? नंबर वन सवालात के जब भी वो लोगो डिज़ाइन करेंगे तो उनके दिमाग में ये बात आएगी कि हम क्या डिज़ाइन करें, किस तरीके से डिज़ाइन करें। और ये कब होता है कि जब क्लाइंट ने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बताया होता, या उसने कोई स्पेसिफाई नहीं की होती, या उसको खुद नहीं मालूम होता कि मैं क्या डिज़ाइन करवाऊँ। तो लेकिन फिर उसमें आप भी फंस जाते हैं कि हम क्या डिज़ाइन करें, क्या होना चाहिए। कोई पॉइंट नहीं होता या कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग कभी कभी रुक जाती है आपकी, और ये होता है इट्स आर नॉर्मल फॉर ऑल ग्राफिक डिजाइनर। और स्पेशली जब वो लोगो डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप पूरी ब्रांडिंग को काम देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सवाल जो जनरेट होता है कि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं क्या ये सही जा रहा है, नहीं जा रहा, इसके अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं है क्या, ये हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक डिज़ाइन हो रहा है, नहीं हो रहा। बारीकी की चीज़ें हमें देखनी होती है, हर एक चीज़ को बारीक से देखना होता है। कोई अगर हमें गोल करना है या कोई टेढ़ा करना है, उसके अंदर कहीं लाइन टेढ़ी तो एकदम तो नहीं हो गई, या एकदम ये सब है नहीं है। फिर उसके बाद जो तीसरा सवाल जो जनरेट होता है वो ये होता है कि हमने डिज़ाइन किया है कि ये प्रॉपर सही डिज़ाइन हुआ है नहीं हुआ है। और इसके जो है ना हम अब वो प्रॉपर सही डिज़ाइन तो हो जाता है, आपने जाहिर सी बात है जब आपने सेकंड स्टेप तक पहुंच गए हैं, आपने पूछ लिया चैट को सही डिज़ाइन चल रहा है नहीं कर रहा, आपने वो उसने बोला होगा कि हाँ या तो ना करेगा, या तो हाँ कर रहा है तो हम सही चल रहा है, आप पूरा सही से डिज़ाइन कर लेते हैं। फिर जब तीसरे स्टेप पे आते हैं कि यार ये अब सही डिज़ाइन तो हो गया है, लेकिन आपके पास जब उसको प्रॉपर डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपका पूरी कलर की जो है ना एक पूरी जो आप कह लेते हैं ग्राफी आ जाती है, यानी थ्योरोग्राफी जो होती है वो आ जाती है कि अब हम ग्राफिंग कैसे करें कलर की। यानी आपको कलर्स के मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो है आपके सामने आ जाते हैं। कहना यार देखो अगर मैं यूँ करता हूँ कलर तो यूँ अच्छा लग रहा है, तब भी अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हम किसको सेलेक्ट करें। इतने सारे आपके वेरिएंट्स जनरेट हो जाते हैं और वो सारे ही जो है आपको अच्छे लग रहे होते हैं। अब उनमें से हर एक अच्छा होता है, लेकिन समझ ये नहीं आ रही होती कि हम कौन सा वेरिएंट को चुनें। यानी ये कलर का ये वेरिएंट जब लगाते हैं तब भी अच्छा लग रहा है, ग्रेडियंट ये वाला लगा दे तब भी अच्छा लग रहा है, आपके मुख्तलिफ सैंपल्स आ जाते हैं। अब ये चौथा मरहला आता है कि अब हमें चुनना होगा, मतलब तीसरे स्टेप से भी गुजर गए, हमने इतने सारे वेरिएंट्स क्रिएट कर दिए। चौथा मरहला ये होता है कि आपने बिल्कुल परफेक्ट सेलेक्ट करना है, एक वेरिएंट को सेलेक्ट करना है, कोई एक सैंपल को हमने सेलेक्ट करना है, उसको आगे क्लाइंट को सेंड करना है। या एक नहीं करना तो इतने सारे हमने वेरिएंट्स जो हैं सेलेक्ट कर लिए, यानी इतने सारे वेरिएंट्स बना लिए। अब आपने उनमें से कोई 4 से 5 या 6 जो है वेरिएंट सेलेक्ट करने हैं। ये सबसे मुश्किल मरहला जैसे होता है, आप यूँ कह सकते हैं मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको आखिरी के जो है 4 से 5 6 सेलेक्ट करके क्लाइंट को भेजने होते हैं। तो उनमें किस तरीके से हम इस सवाल का जवाब क्या होगा उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बेहतरीन हल है कि आप चैट जीपीटी आ जाए, चैट जीपीटी बेस्ट फॉर यू ऑल। अब इसके अंदर क्या है कि मैंने इससे जो है पहले तो एक जो है ब्रांड का नाम मैंने उसको दिया, जिसका नाम था वेक्टोरियम, सही है। ये देखें, ये कुछ मेरे काम थे क्लाइंट से जो चल रहे थे, और इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो मैंने उसको पूरा वेक्टोरियम हमारा ब्रांड का नाम है मैंने उसको बताया। देन उसको मैंने बोला, उसने पूछा लोगो डिज़ाइन करना है, मैंने बिल्कुल करना है भाई, क्यों नहीं करना। तो उसने लोगो डिज़ाइन कर दिया। अच्छा, उससे पहले मुझे उसने ना लोगो का कॉन्सेप्ट भी दे दिया था। ये देख सकते हैं, इस तरीके का लोगो होना चाहिए आपका, ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट बना के दे दिया था मैंने। ठीक है, बेहतरीन हो गया, लेकिन बोला आप एक डिज़ाइन करके दे दें मुझे। अब इसने इतना बेहतरीन डिज़ाइन करके दिया, मैंने बोला ठीक है। अब मेरे को कुछ आइडियाज़ आ गए, इस तरह जनरेट हो गए, यार इस तरीके का उसने अगर डिज़ाइन किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चेंजेस होनी चाहिए इसके अंदर, इंप्रूवमेंट। मैं चाहता चैट से करवा लेता, लेकिन मैंने बोला थोड़ा क्रिएटिविटी हम डालेंगे अपनी समझाने के बजाय। तो ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं। ये देखें, ये मैंने 4 वेरिएंट्स क्रिएट किए हैं। सबसे पहला वेरिएंट जो अगर मैं आपको बताऊं क्रिएट किया गया था वो ये वाला था। जब मैंने ये पूरा क्रिएट किया, आइडिया लिया, फिर मैंने देखें अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले मैंने खाली वी के ऊपर ही मैं फंसा हुआ था कि यार ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो मैंने इससे एक और प्रॉम्प्ट लिखवाया। आप देखें, मैंने उसको बोला कि ये कंपेयर करके दो भाई कि जो वी मैं बना रहा हूँ ये सही है या नहीं वी। क्या उसके अंदर सारी जो सिमेट्रिकली चीज़ें हैं, लाइन्स हैं, अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट्स हैं, वो क्या सब सही चल रही हैं, शेप वेप सब सही है सिमेट्रिकली है, एंगल के लिहाज से। इसने बोला बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर से मुझे रेटिंग भी करके दे दी कि ना सिमेट्रिकली शेप के बिल्कुल सही है। कलर 9 है। मैंने बोला कलर को अभी मैं रहने देता हूँ, अभी मैंने कलर तो चूज़ भी नहीं किया, कलर मैंने इसको दूसरा दिया था क्योंकि वो मैं खाली शेप क्रिएट कर रहा था उस वक्त। फिर जैसे सिमिलरिटी क्लैरिटी के टैन दे दिए, ये सब सारे मुझे दे दी, और यूनिटी जो है। अब मैंने बोला अब मैं जो है इस पर पूरा काम करूँगा जहाँ जहाँ से मुझे कम दिए। फिर मैंने जो है इस पर काम किया फर्दर। अब आप ये देख सकते हैं पूरे मैंने वेरिएंट्स क्रिएट कर दिए। अब मैंने बोला यार ये 4 वेरिएंट्स क्रिएट हो गए। अब आपने जो है क्या करूँ मैं भाई, अब मेरे को अलग अलग कलर्स सेंड में आ रहे थे। एक ये कलर आया, देन मुझे एक ये कलर भी आया
कि यार इसको पूरा ही ब्लू रहने देते हैं। फिर मुझे आया यार इसको थोड़ा ग्रेडियंट टाइप डाल देते हैं। फिर मैंने बोला कि इसको रहने देते हैं, इसके अंदर ग्रेडियंट डाल देते हैं। देन मुझे एक और ख्याल आया कि ग्रेडियंट तो डालते हैं दोनों में, लेकिन जो है ना यहाँ पे ये जो बीच वाला है ना, इसको हम क्या करते हैं कि ना सेंट्रल कर देते हैं। ये चार वेरिएंट्स क्रिएट करने के बाद और उसका इनिशियल अगर मैं दिखाऊं यहाँ से आपको, ये तो एक प्रॉपर सैंपल तैयार हो गया चार। जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था वो इस तरीके से कुछ था, यानी एक यहाँ पे आके मेरी जो मैंने बोला था ना कि आपका जो सेकंड मरला होता है या थर्ड मरला होता है, तो वो यहाँ पे आके रुक गया था, खत्म हो गया था। इसके बाद मैंने बोला अब आ गई कलर की ग्राफी काम करने ऊपर, कि कलर के ऊपर हमें बहुत अच्छा काम करना है, इतना काम करना है कि थ्योरीग्राफी पूरी करनी है, पूरी ग्राफिंग समझनी है। देन मैंने बोला चार वेरिएंट्स ऐसे क्रिएट हुए और इससे बेहतरीन मुझे नहीं लगा और यही चार वेरिएंट मैंने सेलेक्ट किए। अब मैं इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा अच्छा होगा। तो आप ज़रूर बताइए कि इनमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, और आप भी अगर इससे आइडिया लेना चाहें तो ये तीन सवाल थे जो मोस्ट कॉमनली हर ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर राइज होते हैं जब भी वो लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। तो मैं वो लगा ये बताना चाहिए कि चैट जीपीटी में बहुत अच्छी मदद कर देगा, और फिर आपकी ग्राफिंग और लोगो डिज़ाइन ऐसे बेहतरीन हो जाएगी कि आपका जो ब्रांड, जो भी आपको जिसने भी दिया होगा ब्रांडिंग के लिए, लोगो डिज़ाइन करने के लिए ब्रांड का, तो वो बोलेगा वाह काम हो गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं इजाज़त दिए, मेरा नाम है हमाद, अल्लाह हाफिज़।